हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिडनास का प्यार। मैं आपके लिए फिर से लाऊं एक एक्स्ट्रा का अनसीन दिखा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इस एक्स्ट्रा का में सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, सिद्धार्थ की बैक हो गई थी वापसी और सीक्रेट रूम से घर पे आ गए थे। तो इंटर करने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी हुई थी सब लोगों के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा मतलब वो डेर था सबके लिए कि सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि उनको पता चल गया था सिद्धार्थ को बहुत कुछ पता चल गया है हमारे बारे में। और ख़ास करके माहिरा पारस हैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए थे। आसिम का फेस देखिए, जैसे शहनाज सिद्धांत एक दूसरे के मतलब हक करके बैठे हुए हैं, तो आसिम का फेस देखे ना, जलन से मर मर चुका बिल्कुल है। इतना विशाल को इतना कुछ नहीं हो रहा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अरहान, यहाँ के अरहान के बारे में बात होती है कि पारस आके बोलता है कि तू दिख नहीं रहा। पारस को बस मायरा के अलावा कोई दिखता ही नहीं था उसको। बस उसने बहुत गंदी स्ट्रैटेजी करी थी। और जरीवाला के बारे में बोल रहा था, उसको बताऊंगा, मैं इसको बताऊंगा सीक्रेट रूम में। और जाते ही जरीवाला से कनेक्शन बना लिया इनने। और आसिम के बारे में बोल रहा था, ये बहुत ख़राब है, बहुत गंदा है, उससे भी जाके कनेक्शन बना लिया इनने जाते ही। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहा था पारस, क्योंकि पारस को पता चल गया था कि सिद्धार्थ शहनाज यानी कि सिडनाज बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं बाहर, क्योंकि इनने बात बात भी की थी अपनी गर्लफ्रेंड से कि बहुत बड़ा नाम बन चुका है सिडनाज, तो उसको ब्रेक करना है। इसलिए ये आरती का एंगल बिठाने की कोशिश कर रहा था सिडनाज के बीच में। तो यहाँ से इसकी स्ट्रेटेजी पूरी हो चुकी थी, मतलब जो ट्राई कर रहा था धीरे 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 करके तोड़ने की कोशिश। तो अब ये देखिए, इसको ये था कि शहनाज और सिद्धार्थ पास में ना हो। तो यहाँ पे देखिए इनको जलन तो हो ही रही थी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यार सच बताऊं, ईरान अच्छा लगता है पारस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ईरान में दिल, और जो भी बोलता था मुंह पे बोलता था, कोई पीठ पीछे चुगली चपाटे नहीं करता था कि ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया, या कोई गंदी स्ट्रैटेजी नहीं बनाता था ना शहनाज के बारे में ना सिद्धार्थ के बारे में। वो तो जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बताया था बस उसको फॉलो कर रहा था वो। नहीं तो ईरान भी अच्छा प्लेयर निकल के आता, जैसे उसकी स्ट्रेंथ थी जो हमने देखा था राक्षस टास्क में, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मतलब अरहान ठीक था अकॉर्डिंग टू मतलब जो ये पारस और मायरा। तो यहाँ पे देखिए मधुरिमा तुल्ली कहती है कि मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता शहनाज ने क्यों नॉमिनेट किया जो बोतल फोड़ने वाला टास्क था। तो यहाँ पे ये बोलता है विकास गुप्ता कि तुम इजी टारगेट थे, शहनाज के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। है तो यहाँ पे देखिए विकास गुप्ता को भी पता था कि क्योंकि ये बाहर से होके आया था, तो उसको पता है कि अगर शहनाज के हक में रहूँगा तो मैं फेमस होऊंगा और मेरा नाम चलेगा। तो यहाँ पे यही बोलता है कि मुझे ग्रुप में अच्छा लगता है जैसे सिडनास है, शहनाज, सिद्धार्थ, पारस, मायरा, मुझे अच्छा लगता है कोई कि एक दूसरे के लिए लोयल है। हैं, और यही बंदा है जो इसने मतलब मनी टास्क में इसने बहुत अपनी औकात दिखा दी थी। खैर छोड़िए उस बात को। तो यहाँ पे देखिए मधुरिमा तुल्ली को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शहनाज के बारे में, लेकिन वो बाद में क्लियर भी कर लेती है शहनाज से, शहनाज उससे। तो यहाँ पे देखिए इनकी एक चीज़ नोटिस करना गाइस, ये इतना कुछ होने के बाद भी पारस की चुगली नहीं करते, मतलब ये क्या नाम मोमो आंटी, क्योंकि इसको पता था कि इसकी गेम ही पारस है। मैंने एक अनसीन और डाला था, आपने देखा होगा, जहाँ पे पारस और ये दोनों बात कर रहे होते हैं वॉशरूम में, और एकदम से सिद्धार्थ शहनाज आ जाते हैं पीछे से, जब सिद्धार्थ कैप्टन होता है, जहाँ पे सिद्धार्थ मतलब शूज़ साफ करवाता है इससे उसके। तो यहाँ पे दूसरी तरफ ये देखिए जो नल्ले के दिमाग में बहुत गंदी गेम चल रही थी, उसको देखो सिद्धार्थ ने उसको एक दो नॉमिनेट नहीं किया, ऐसे शहनाज ने भी उसको बोतल नहीं फोड़ी उसके ऊपर, उसके बावजूद भी इसके इतने दिल में इतनी गंदगी थी। और ये कह रहा था कि यार उसने नहीं करा, शहनाज ने नहीं किया, सिद्धार्थ ने नहीं किया, पारस ने नहीं किया, माहिरा ने नहीं किया, मतलब बोतल नहीं फोड़ी, इनको नॉमिनेट नहीं किया। तो उसको ये लग रहा था कि तब भी इसके दिमाग में चल रहा है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसको सीरियस नहीं ले रहे थे इसको, क्योंकि उनका मेन टारगेट था मोमो, क्योंकि मोमो ही टीम चला रही थी। और ये अपना आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्लेयर समझ रहा था कि इसके बिना तो गेम ही नहीं है। खैर छोड़िए इसको। नल्ले को मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि शहनाज इतने दिन बाद सिद्धार्थ से मिली थी और उसमें उसके गले में हाथ हाथ डाल के बैठी हुई थी, और बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या ही बताना यार, मतलब सुकून सा मिल जाता है, जिससे हम एकदम से बहुत दूर हो, मैं पर्सनल बता रहा हूँ चीज़ें अपनी, और उसको हम एकदम देख ले और उससे गले मिल ले तो सुकून मिलता है, ऐसा लगता है रूह को सुकून मिल गया। वही चीज़ हो रही थी यहाँ पे। प्लीज़ गाइस, मेरे आपसे एक निवेदन है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। इतना टाइम से मैं काम कर रहा हूँ सिडनास के लिए, सिडनास डिकोडिंग कर रहा हूँ, बट सिडनास फैन इतने सारे होने के बावजूद भी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर है, जो कि मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और आपके लिए बढ़िया बढ़िया अनसीन और अनदेखा और एक्स्ट्रा का और एक्सक्लूसिव झलक लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।